एक्सीडेंट हो सकता है, कितने बड़े हादसा हो सकते हैं। गलती है, मानते हैं। भाई वन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और माशाल्लाह पढ़े लिखे लग रहे हैं। सामने से गाड़ी आए, एक्सीडेंट हो जाए, घर वालों को मुश्किल में डाल के ट्रैफिक वार्डन जो है यहाँ पर जो वन वे की सरेआम जो है ये देखें खिलाफ वर्जी हो रही है, उसको जो है वो रोक भी नहीं रहे। मेरे पास है, आप मैं सिंपल सवाल कर रहा हूँ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब दें। वन वे की खिलाफ वर्जी हो रही है, उस वक्त तक सवाल करने का हक नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि गलत हो रहा है, माशरे के अंदर ये नहीं हो रहा, गलत हो रहा है, सारी तैनात है। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये देखें, ये जो वायलेशन हो रही है, एक सेकंड, कैमरा जो है ना हमारी आंख है, आप कार्रवाई नहीं कर सकते। पहले अपना लेटर लेके CPO साहब के पास भी जाएंगे, सैयद नदीम बुखारी साहब के पास जो है ना, फेरे भी यहाँ पर माशरे के अंदर जितनी भी बुराइयाँ हो रही हैं हम उसको बेनकाब करते रहे, उसको बताते रहे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे वार्डन जो हमारी सेफ्टी के लिए आप तैनात है ना, तो हम ये चाह रहे हैं कि आप नहीं रोक रहे, तो वजह क्या है? साहब जो लॉ है ना, ओरिजिनल दीजिएगा ज़रा। इनके पास तो लाइसेंस भी नहीं है। लाइसेंस का कौन जो है, कौन रिस्पॉन्सिबल कौन है? जनाब ये खड़े हैं, ठीक है, सारी बातें हैं। बाइक का मालिक ना हो, वो खुद ही लेकर अगर जा रहा हो तो कैसे पता चलेगा कि ये इसके असली मालिक हैं या नहीं है? वही बात है। सिचुएशन में क्या होता है, क्या बाइक बंद होती है या पकड़ी जाती है या FIR भी होती है? जाहिर सी बात है बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी अंडर 550 CRPC जो है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तौसीफ़ अली सवाती। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर से फैज़ाबाद के मकाम पर हम यहाँ मौजूद हैं, जहाँ पर अक्सर शिकायत मौसूल हुई कि यहाँ पर लोग जो हैं वो वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर और बेशतर यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ पर जानेंगे लोगों से कि लोग ये वायलेशन क्यों करते हैं, क्योंकि बाज़ के बहाने जो है वो पहले से ही तैयार रहते हैं कि भाई हमने पेट्रोल डलवाने जाना है, हमने जो है वो जल्दी है, हम इमरजेंसी है, ये काम करने जा रहे हैं। तो हमारे लोगों को एजुकेट होने की ज़रूरत है कि लोग एजुकेट हो सकें और लोगों को हम ये बता सकें कि आपने हमेशा कानून का साथ देना है। नाज़रीन, आइए चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं कि किस तरीके से कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं और कानून के रखवाले क्या करते हैं। एक्सीडेंट हो सकता है, कितने बड़े हादसा हो सकते हैं। गलती है, मानते हैं। ऐसी कौन सी वजह है कि हम खुद ही मौत के मुंह में चलते आ रहे हैं? मजबूरी है ना, ये काम है, ये देना है। कौन सी जगह से आ रहे हैं? इधर साढ़े से निकल गया। अच्छा जी, ओके। नाज़रीन, आगे चलते हैं। ये कुछ मज़ीद लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। ये देखें जी, ये यहीं से एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई का? हमाद। अच्छा हमाद भाई, वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और माशाल्लाह पढ़े लिखे लग रहे हैं। जी जी। खिलाफ वर्जी क्यों कर रहे हैं? यहाँ तक ही जाना था, कहीं और नहीं जा रही, सामने नहीं, यहाँ तक। अब उसके लिए मैंने इतना लंबा यू टर्न तो है, लेकिन यू टर्न लेना लाजमी है ना। बिल्कुल, आपकी बात जायज़ है, लेकिन ये कि मैं इतना दूर तो नहीं जा रहा, बस यहाँ तक ही तो नहीं है, ये है इस तक। अब उसके लिए इतना लंबा आपको पता, वहाँ तक जाना ठीक है, लेकिन मतलब इंसाफ की कीमती चीज़ जो है ना, इंसान की ज़िंदगी होती है। सामने से गाड़ी आए, एक्सीडेंट हो जाए, घर वालों को मुश्किल में डाल रहे हैं। मैं मानता हूँ ये गलती है, लेकिन अब आइंदा नहीं होगी। बस ये इतना दूर, अगर इतना दूर जाना होता ना तो फिर मैं ना कभी वो करता वन वे के खिलाफ वर्जी, और मैं माजरत करता हूँ, नेक्स्ट ऐसा नहीं होता। ओके जी। नाज़रीन, यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर हम गुज़िश्ता 2-4 दिन पहले जो है एक प्रोग्राम कर भी चुके हैं, जिस प्रोग्राम के अंदर ये वो जगह है जहाँ पर जो है इस जगह पर एक्सीडेंट भी हुआ था। तो इनके साथ जो है चल के देखते हैं कि ट्रैफिक वार्डन जो है यहाँ पर जो वन वे की सरेआम जो है ये देखें खिलाफ वर्जी हो रही है, उसको जो है वो रोक भी नहीं रहे। यहाँ पर चलते हैं जी, ट्रैफिक वार्डन से जानते हैं। आ जाएं जी। एक मिनट सर, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। क्यों? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपके पास? परमिशन लेटर है सर? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैंने को आपके पास, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं ना? सर मैं इंटरव्यू नहीं ले रहा, मैं आपसे CPO साहब के परमिशन लेटर के अलावा हमें अलाउ नहीं है। सर मैं सिंपल सवाल कर रहा हूँ। परमिशन लेटर मेरे पास है, आप मैं सिंपल सवाल कर रहा हूँ। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब दें। वन वे की खिलाफ वर्जी हो रही है, उस वक्त तक सवाल करने का हक नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि गलत हो रहा है, माशरे के अंदर ये नहीं हो रहा। गलत हो रहा है, सारी बात है। मेरी एक बात सुनेंगे, आपके पास है अगर परमिशन लेटर तो मुझे दिखा दें। सर मैंने तो आपके खिलाफ हुई नहीं ना। मेरे खिलाफ मैं जानना चाह रहा हूँ, आप यहाँ पे वार्डन तैनात है, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये देखें, ये जो वायलेशन हो रही है। एक सेकंड, कैमरा जो है ना हमारी आंख है, एक मिनट ऑफ कर।
बंद कर, मेरी बात सुनिए, छोटी सी बात। अच्छा जी जी बताइए। विदाउट परमिशन ऑफ CPO, विदाउट परमिशन ऑफ DPO आपको अलाउ नहीं है किसी पुलिस ऑफिसर को क्या इंटरव्यू कंडक्ट करना, ठीक है। मैं इस पे कोई कमेंट जो है ना आपके Sorry. ऊपर जातियात के ऊपर ना कमेंट कर रहा हूँ। मैं नहीं, ये नहीं, जानना जात के चाह ऊपर रहा तो हूँ आप करना ही नहीं चाहते, नहीं चाहते। नहीं, सर, सिंपल आप सी हमारे लिए बात है। काबिल एहतराम है, वर्दी की इज्जत करते हैं, बात आप इतनी सी हमारे है। हीरोज हैं। क्योंकि आपके पास अगर लेटर मौजूद है तो मैं आपको सारी चीज़ें बताने को तैयार, पहले लेटर लें, मुझे ये चीज़ तो बताएं ना कि ये जो माशरे के अंदर गलत हो रहा है, नो कमेंट्स, उसके बाद अगली बात आप कार्रवाई नहीं कर सकते। पहले अपना लेटर लेके आएंगे, उसके बाद कार्रवाई नहीं कर सकते। ना क्यों नहीं करेंगे, हम करते हैं रूटीन में कार्रवाई होती है। हम CPO साहब के पास भी जाएंगे, सैयद नदीम बुखारी साहब के पास जो है ना, पहले भी यहाँ पर माशरे के अंदर जितनी भी बुराइयां हो रही हैं हम उसको बेनकाब करते रहे, उसको बताते रहे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे वार्डन्स जो हमारी सेफ्टी के लिए आप तैनात हैं ना, तो हम ये चाह रहे हैं कि आप नहीं रोक रहे, तो वजह क्या है? मेरी बात एक सुने, मैं यहाँ पे डिप्यूटेड हूँ रूट के ऊपर, ठीक है। आपने देखा अभी रूट की जो ना वो गाड़ियाँ गुजरी हैं, मैं स्पेशल ड्यूटी यहाँ डिप्यूटेड हूँ। मुझे ये बताएं कि एट अ टाइम मैं रूट को मैनेज करूँ या वहाँ से आने वाले को मैनेज, मुझे ये बता दें। मुझे ये बता, आप अपनी जगह बिल्कुल बजा हैं। आप यहाँ पर जो हमारे जो कौमी टीम है उसकी सेफ्टी बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं सुपरमैन कि मैं एट अ टाइम इस जगह को गलत कह ही नहीं रहा, आपको गलत कह ही नहीं रहा, आप मेरी बात समझे नहीं है। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो गलत हो रहा है, किसी वक्त यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम किया, उसी के ठीक तीसरे दिन यहाँ पर जो है एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें लड़के की जो है बाजू टूट गई। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको कैसे मतलब हम रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते? सर एट अ टाइम मेरी बात एक सुने ना, जो वन वे आ रहे हैं, जिसको भी आप रोकेंगे उसमें दो उसके बहाने होते हैं। एक तो ये है कि मैं कैंप से निकलूँ, यहाँ से निकलूँ सर, मैं यहाँ तक जा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा बहाना ये है कि मेरा फ्यूल खत्म हो गया, मेरे साथ लेडीज हैं सर, ऊपर से नहीं, ये बहाने, सिवाय बहानों का और कुछ भी नहीं है। हमारी पाकिस्तानी कौम कैसे सुधरेगी? सर जी फाइन करें इनको? नहीं, फाइन से नहीं सुधरेंगे, एजुकेट करें। जब तक आपके अंदर सेंस नहीं है, जब तक आपकी एजुकेशन नहीं है, जब तक आप एक प्रॉपरली, जैसे क्या कहते हैं ना कि एक गाइडलाइन नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि हेलमेट पहनने से मेरी सेफ्टी है या ट्रैफिक पुलिस की सेफ्टी है, तो मैं कभी नहीं पहनूंगा। जब मुझे ये पता होगा कि हेलमेट मैंने पहनना है, मेरी सेफ्टी है, वन वे मैं जाऊंगा, हिट हूँगा, मेरी जो है ना मेरा नुकसान होगा। तो मैं जब तक मुझे एजुकेट नहीं किया जाता, और हम एजुकेट होना नहीं चाहते, ऐसे ही है। स्वाति साहब जो लॉ है ना, जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर ये है अकॉर्डिंग टू मीडिया रूल्स भी और हमारे भी पुलिस रूल जो है ना 1934 के, जब तक आपके पास एक प्रॉपर लेटर होना चाहिए, जिस वक्त आप आते हैं कंडक्ट करते हैं 100 दफ़ा इंटरव्यू कंडक्ट करें, 100 दफ़ा हमें जरूर इंटरव्यू करें। मेरी बात सुनने शुरू करें ना, उसमें होता है। मैं सिर्फ इस लॉ के हवाले से ये जो वायलेशन हो रही थी, लोगों की अवेयरनेस के लिए कि दोबारा जो देखने वाले हैं वो मजीद इस तरह नहीं, मैं जो आपको बात कह रहा हूँ ना, अंडर द रूल पुलिस रूल 1934, अगर आप बगैर लेटर के आ जाते हैं तो फिर मेरे लिए या मेरे डिपार्टमेंट के लिए ये इशू होता है कि भाई आपने बगैर परमिशन लेटर देखे जो ना आप कैसे जो है ना वो सारी चीज़ें आप उनको दे रहे हैं, ठीक है। एट अ टाइम मुझे ये बताएं, सिंगल बंदा है 420 बंदों के साथ डील कर रहा है, मुझे बताएं, नफरी की बात बताएं। अभी इसको फ़ाइन किया है, ये खड़े हुए हैं, ये खड़े हुए हैं, फ़ाइन इनका हुआ है, मौजूद हैं। अब एट अ टाइम मैं रूट को भी मैनेज कर रहा हूँ, स्पेशल ड्यूटी आया हूँ, सारी चीज़ें, ठीक है। अब उन सारी चीज़ों को साइड पर रखते हुए आप कहते हैं जनाब ये हो रहा है, वो हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन उसमें आप देख लेना कि बंदे कितने मौजूद हैं, कम से कम हमारे लिए इजी होगा। प्रोग्राम करने का ये होता है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकें, और हमारा कोई इतना ख़ास मकसद नहीं होता कि हम ना किसी की दिल आज़ारी करते हैं। मैंने यहाँ पर उस दिन प्रोग्राम किया, यहाँ पर माशरे के अंदर बुराई फैलाई जा रही थी, यहाँ पर फहाशी का धंधा चलाया जा रहा था, जिसके ऊपर प्रोग्राम किया। उसके बाद 2 दिन यहाँ से वो गायब हुए, लेकिन तीसरे दिन जो है वो ये एक भाई आए हैं जिनसे रुकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस अपना देखो सर, लाइसेंस कोई नहीं है। ID कार्ड प्लीज़ काइंडली ये बंद कर लें। सॉरी, ID कार्ड की ये कॉपी पास है। ये क्या है, ये फोटो कॉपी है, ओरिजिनल किधर है? ओरिजिनल दीजिएगा ज़रा। इनके पास तो लाइसेंस भी नहीं है। लाइसेंस नहीं है, वन वे से आप आ रहे हैं, मुझे ये बताएं क्या वजह हुई है कि आप वन वे से आ रहे हैं? सर, मेरा ये पेट्रोल ख़त्म हो गया है यहाँ से। पहले आपको बताया, बिल्कुल सर, पहले आपको बताया कि आप अभी टैंकी खोलेंगे, शायद इसमें हो भी, लेकिन कहेंगे जनाब पेट्रोल ख़त्म हो गया। इन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना, लाइसेंस भी नहीं है हजूर। आज से एक्सीडेंट हो जाए कौन जिम्मेदार है? फुटपाथ पेडेस्ट्रियन के लिए है, रोड यूज़र के लिए तो वो रोड है, तो आप इधर क्यों आ गए? तो पेडेस्ट्रियन को अगर आप हिट करते हैं उसका कौन जो है, कौन रिस्पॉन्सिबल कौन है? जनाब ये खड़े हैं, ठीक है, सारी बातें हैं, अभी मैं खड़ा हूँ तो आप नहीं आ रहे, या आते हैं तो जुर्माने होते हैं। यार उसके बगैर भी आप कर लें, मेहरबानी करें, आप अपनी ज़ात पे मेहरबानी करें।
नहीं बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल करंटली मेरी मजबूरी थी। तो कौन सी मजबूरी थी, कौन सी जगह से आ रहे हैं आप? जी कौन सी जगह मैं अभी ये ड्यूटी ऑफ करके आ रहा हूँ। अच्छा, ड्यूटी ऑफ करके आ रहे हैं। जी अंदर से नहीं, रॉन्ग वे नहीं है, अलाउ ना। यहाँ से अंदर से रॉन्ग वे अलाउ नहीं है, तो बाहर जो पब्लिक की जगह है यहाँ पे अलाउ है। सर प्लीज़ आप इसको आप चलान करें, ठीक है प्लीज़। ये चीज़ जो है ना, चालान तो एक मतलब छोटा पार्ट है ना, हमें एजुकेशन की ज़रूरत है बेसिकली। चालान बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है। चालान से क्या होगा, फाइन आप दे देंगे, चले जाएंगे। सबसे पहले तो आपने अपना लाइसेंस बनाना है, बिल्कुल। दूसरी चीज़ जो है वो आपने हेलमेट पहन के प्रॉपर तरह से गाड़ी चलानी है। अच्छा, फाइन कितना फाइन करेंगे सर? 200 फाइन कर रहा हूँ। अच्छा 200 फाइन मैं इनका कर रहा हूँ, कागजात अपने को देंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने देंगे, तो मैं इनके जो है डॉक्यूमेंट्स लिखूँगा और उसके बाद जो है ये सर मुझे ये बता देना कि ये सारी चीज़ें आपकी सेफ्टी के लिए ना कि आपकी पनिशमेंट के लिए। मोहम्मद शहजाद सर। क्योंकि सर फाइन तो एक पनिशमेंट नहीं है ना, ये तो एक वार्निंग है। चलें नेक्स्ट टाइम बंदा हम जो है ना गलती ना करें। ये वार्निंग मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऐसे ही हम एहतियात करेंगे, ठीक है। तो काइंडली इस चीज़ को रेज़ करें। अच्छा सर, ये जो आप चालान कर रहे हैं ये ऑनलाइन चालान है? ऑनलाइन चालान है। ये कहाँ पे करना पड़ेगा? ये इजी पैसा के थ्रू पे कर सकते हैं, जायज़ कैश के थ्रू पे कर सकते हैं, किसी एटीएम के थ्रू पे कर सकते हैं, किसी बैंक में पे कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट देंगे, जिस तरीके से इनका जुर्माना हुआ है इन्होंने अभी पे किया है, पेड हुआ है। अब मेरे पास जो है ना, मेरे पास ये लाइसेंस है, लाइसेंस है ना मैं रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मौके पे भी जो है ना, ये इनकी गाड़ी वो सामने खड़ी हुई है, उनके वायलेशन। इनसे भी जानना चाहूँगा कि आपको फ़ाइन हुआ है, किस बात पे फ़ाइन हुआ है ये पता है आपको? फाइन हुआ है मेरे, किस बात पे फ़ाइन हुआ था? सीट बेल्ट की वजह से, और कागजात नहीं है मेरे पास। डॉक्यूमेंट जो है ना कंपनी के पास होते हैं। जब हम घर से निकलते हैं डॉक्यूमेंट रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये हमारा जो ये जो फ़ाइन करने का मकसद है ना, फ़ाइन भरने का मकसद ये कि आपको एक छोटी वार्निंग मिल जाती है, आपको एक टाइम मिल जाता है कि जिस पे आप नेक्स्ट टाइम जो है वो ये खिलाफ वर्जी नहीं करते। तो नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करेंगे कि खिलाफ वर्जी ना हो। इंशाल्लाह ज़रूर। जब भी घर से निकले लाइसेंस लेके निकले, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स लेके। हमारी जो कंपनी है ना, तो दरअसल वो हमारे डॉक्यूमेंट इशू नहीं करती। अच्छा, तो वो तो कहती है जिस तरह आपका चालान होता है फिर चालान मौके पे कर देती है हमारी। जी ये चेक करें जी नाज़रीन, बाइक है यहाँ पर, वार्डन साहब जो है वो इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। गाड़ी की बाइक की नंबर प्लेट भी नहीं है यहाँ पर, ना गाड़ी की पीछे नंबर प्लेट है। सर ये कैसे पता चलेगा कि डॉक्यूमेंट नहीं है, क्या पता किसकी हो, कैसे अंदाज़ा हो सकता है? ये तो जिस वक्त आप फाइल होती है ना, जब हम रोकते हैं तो फाइल के थ्रू ही पता चलता है कि इस बंदे के पास उस कंपनी का लेटर होना चाहिए या फाइल जो है ना फाइल इसके पास मौजूद होनी चाहिए। दूसरा इसके पास 1000 अभी चला है, अभी इसके जो है ना वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, ठीक है। अगर वो ज़्यादा चला होता तो फिर जो है ना फिर इसका होता है कि इसके अगर कोई बाइक का मालिक ना हो, वो खुद ही लेकर अगर जा रहा हो, तो कैसे पता चलेगा कि ये इसके असली मालिक हैं या नहीं है? वही बात है। सिचुएशन में क्या होता है, क्या बाइक बंद होती है या पकड़ी जाती है या FIR भी होती है? जाहिर सी बात है बगैर नंबर प्लेट के गाड़ी अंडर 550 CRPC जो है ना बाइक बंद होती है, ठीक है। अगर वो लावारिस हो या मशकूक हो। दूसरी बात ये होती है कि जो लेके जा रहा है ना, उसके पास 2-3 चीज़ें जो है ना उसकी आइडेंटिटी के लिए होती हैं, उसके प्रूफ के लिए होती हैं। नंबर 1 है फाइल है गाड़ी की। दूसरी बात यह है कि जिस कंपनी से उसने परचेज़ किया है उसके नाम की कोई स्लिप वगैरह मौजूद होती है। तीसरी बात यह कि नॉर्मल रूटीन में ऐसे कोई है नहीं कि कोई कॉल चली है कि जो फलां बाइक जो है ना वो चोरी हुआ तो उस वजह से जो है ना, तो रूटीन में किसी बंदे के बोनाफाइडली ये होता है कि उसकी अपनी गाड़ी है। हाँ, जब तक हमें डाउट ना हो, जब तक हमें कोई मशकूक ना लगे कि ये बंदा मशकूक हरकतें कर रहा है, जिस वजह से जो है ना उसका 550 में तब हम जाके बंद कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये सिचुएशन है यहाँ पर जो एहलकार तैनात हैं, बजा कहना है उनका कि वो कहते हैं कि यहाँ पर सिचुएशन ऐसी होती है कि वन वे की जो वायलेशन करते हैं हम उनको रोकते भी हैं, उनके ऊपर फाइन्स भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है वो वायलेशन इसी तरीके से जारी रखते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा जो इस वक्त ज़रूरत है वो एजुकेशन की है कि आपने जो है रूल्स को वायलेट नहीं करना, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब आप रूल्स को वायलेट करते हैं, ये न सिर्फ ये जो ख़ासकर जो हमारे ट्रैफिक के रूल्स हैं, इसको वायलेशन से आपकी और आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, हो सकता है कि आप वहाँ से रॉन्ग आ रहे हो, सामने से कोई गाड़ी आए और आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो जिससे आपकी और आपके जो घर वाले हैं उनके लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है, आपकी जान भी जा सकती है, और आप जिसके साथ टकराएंगे या जो सामने से ठीक भी आ रहा होगा तो उसके साथ आपका एक्सीडेंट होगा तो उसके लिए भी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है। नाज़रीन, ये सिचुएशन है रावलपिंडी में। मैं CPO रावलपिंडी सैयद नदीम बुखारी साहब से कहूँगा कि ऐसे लोगों को रोकना चाहिए,
उनके ऊपर फाइन्स करने चाहिए ताकि वो इस तरह की वायलेशन ना करें। अपने मेज़बान तौसीफ सवाती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।